हेलो दोस्तों, आइए मैं आप सभी को सबसे पहले टिप्स बताता हूं। देखिए यारो, सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती है कि हम इंग्लिश कैसे बोलें, इंग्लिश को कैसे सीखें। जो इंग्लिश बोलना चाहता है परंतु उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास नहीं करता, ट्राई नहीं करता, तो यार वो बहुत काफी डरता है। उसे डर लगता है कि मैं कैसे इंग्लिश बोलूं, इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, इंग्लिश स्पीकिंग बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन यार मैं आपको यकीन दिलाता हूं, बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है। मैं आपको ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, इंग्लिश स्पीकिंग का बेस्ट तरीका बताने से पहले, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं यारो। क्या है कि आपने सुना होगा कि आप जो जुबान पे चढ़ा लेते हैं कोई भी शब्द, चाहे वो इंग्लिश का हो अन्यथा हिंदी का हो, तो एकाएक वही शब्द आपके मुंह से निकल जाता है। कभी कभी आप सोए रहते हैं, ऑटोमेटिक याद आ जाता है भाई का, तो भाई के जगह पे सोना, मीटू, जैसे आप गर्लफ्रेंड का नाम रख के बुलाते हैं प्यार से, सोना, चांदी, बाबू या कुछ भी, ठीक उसी तरीके से वही वर्ड आप यहाँ पर इस्तेमाल कर देते हैं, क्योंकि उसे आपने क्या किया है, अपने जुबान पे, अपने सर पे चढ़ाया हुआ है। तो ठीक वही तरीका है यारो इंग्लिश सीखने का। आप अगर कोई भी वर्ड देखते हैं तो उसे एंजॉय करते हुए अपने ध्यान पर बैठाएं, उसे ध्यान में लाएं और अपने बोलचाल की भाषा में, जो दैनिक बोलचाल की भाषा है, उसमें डालते चले जाएं। जो ही यार आप क्या करेंगे कि इंग्लिश वर्ड का इस्तेमाल ज्यादातर करते चले जाएंगे तो आपके ध्यान में इंग्लिश वर्ड ज्यादा चढ़ता चला जाएगा। और इसके अलावा यार जो न्यूज़पेपर होता है, जो आप न्यूज़पेपर इंग्लिश का होता है उसे भी पढ़ते रहिए। तो आपने क्या देखा कि इंग्लिश न्यूज़पेपर, अन्य जो वर्ड आप अन्य जगह पढ़ते हैं, सीखते हैं, देखते हैं, उसका भी आप अपने जीवन में प्रयोग करें। बोलचाल की जो प्रतिदिन की आप दैनिक चर्या है उसमें अपनाएं। और इसके अलावा यारो मैं एक चीज और बता दूं, वर्ड पावर का मतलब होता है यारो दो शब्द की शक्ति होता है यारो। क्या होता है दोस्तों? शब्द की शक्ति होता है। शब्द की शक्ति को जानने के लिए आपको प्रत्येक वर्ड पर ध्यान देना होगा और ठीक उसी तरीके से वर्ड को अपने जुबान पर चढ़ाना होगा यारो, तो आप आसानी से इंग्लिश बोल सकेंगे। इसके अलावा मैं एक चीज और बता दूं, जो आपका ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन की जानकारी होनी चाहिए कि सब्जेक्ट कब हम बोलेंगे, सब्जेक्ट होता क्या है, वर्ब कब बोलेंगे, वर्ब का प्रयोग कब करेंगे, ऑब्जेक्ट का यारो प्रयोग कब करेंगे। बाकी तो मैं इसके साथ में यारो हर एक चीज लेकर चल रहा हूं, जहां पर आपको कंफ्यूजन होगा मैं अवश्य बताऊंगा। लेकिन सबसे बेहतरीन टिप्स यारो तीन चीज है। पहला ट्रांसलेशन, दूसरा वर्ड पावर और तीसरा यारो है वो है न्यूज पेपर। क्या है दोस्तों? न्यूज पेपर का इस्तेमाल भी आप करते रहें, इंग्लिश में न्यूज पेपर पढ़ें और जो आप स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, उसे एक नोटबुक पर उतारें और उसका मनन करें कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या ऐसे ही होता है। क्योंकि कोई भी वर्ड बोलता है, किसी भी भाषा में, किसी भी लैंग्वेज में अपने वर्ड को बोलता है, सेंटेंस को बोलता है दोस्तों, तो सबसे पहले उसकी एक दायरा होती है, उसी दायरे के अनुरूप ही वो बोलता है। जैसे मम्मी ने पूछा बेटा खाना खाओगे, आपकी जुबान पे रहता है हाँ या ना, आप हाँ बोलते हैं या ना बोलते हैं, क्योंकि आपकी जुबान पे वो है, चलता चला आ रहा है, पर डे आपने उसका उपयोग किया है। ठीक उसी तरीके से यारो, जिस वर्ड को, जिस शब्द को, जिस बात को आप ध्यान में और जुबान पर चढ़ा लेंगे यारो, वो एकाएक, भले ही आपका ध्यान कहीं और रहे, वो एकाएक ही आपके जुबान से निकल पड़ती है। तो मैं यही चाहता हूं कि आप इंग्लिश वर्ड का अधिकतर यूज करें अपने दैनिक चर्या में और उसे अपनाएं। इस तरीके से आपका इंग्लिश स्पीकिंग बहुत ही आसान हो जाएगा यार, बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आप इन तीन बातों का जरूर याद रखिएगा कि ट्रांसलेशन, वर्ड पावर और न्यूज़पेपर, इन तीनों बातों को जरूर याद रखते हुए अपने दैनिक चर्या में इसको अपनाइएगा। निश्चित ही आपके यार, ये किसी दूसरे को बताने की जरूरत नहीं, आपके अगल बगल वाले ही, आप पर केयर करने वाले खुद कहेंगे यार तुम में तो बहुत काफी परिवर्तन आ गया, ये किसका कमाल है यार, पहले तो तुम इंग्लिश वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते थे, अब तुम्हारे मुंह से ऑटोमेटिक इंग्लिश वर्ड निकल जाती है यार, क्या कमाल है, वाह भाई क्या कमाल है। तो कमाल करने के लिए यारो इस कमाल को भी समझ लीजिए, तभी ये कमाल आपके जीवन में करने वाला है। बस इतना ही, धन्यवाद।